कल रामनवमी को मैं एपिसोड 1 बनाया था। आज ऑक्सीजन को लेकर कोरोना महामारी को देखते हुए विश्व पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर मैं पुनः आप लोगों के सामने बेहद महत्वपूर्ण घटना को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, मेरी बात को बेहद गंभीरता से लेंगे और यह गंभीरता इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति जो है वह बहुत भयावह है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो मर रहे हैं। नाम वायरस का जा रहा। वायरस तो है, जो वायरस पहले से था वो थोड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़े काम नहीं कर पा रहे हैं। 2006 में अमेरिका में भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक बहुत बड़ा बैठक हुआ था। जलवायु परिवर्तन की बात की गई थी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। 2020 तक एक कोशिश किया गया था, योजना बनाया गया था कि जलवायु परिवर्तन को 1990 के अंतर्गत लाकर रखा जाएगा। लेकिन आपको मालूम है जलवायु परिवर्तन होता ही गया, कुछ नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ चोचलेबाजी हुई, राष्ट्रीय स्तर पर भी सिर्फ चोचलेबाजी हुई। बैठकों का दौर जारी रहा, सरकारी खर्चों पर गुलछर्रे उड़ाए गए, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर जो ठोस कदम उठाना चाहिए वह ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हम बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। वनों की कटाई पर कोई ऐसा कानून नहीं बना। जो लकड़ी के तस्कर हैं उन तस्करों के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा कानून नहीं बना। सजा का प्रावधान बढ़ाया नहीं गया। वन जीवों की हत्या होती रही, हर क्षेत्र में होती रही। 29 राज्य हैं भारत के, हर एक राज्य में वन जीवों की और अन्य जीवों की रक्षा हुई, पशुओं पर क्रूरता हुआ। और जिन पशुओं के कारण हमारे देश में उर्वरा शक्ति की वृद्धि हो सकती है, उन पशुओं का कत्ल जारी रहा, उसके मांस विक्रय होते रहे। मैंने कल रामनवमी के शुभ अवसर पर यह बताया था कि पशुओं के संरक्षण, गौ माता का संरक्षण, देसी गायों का संरक्षण बेहद आवश्यक है। इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं, इसको पता लगाया जा सकता है। इसको कानून की कसौटी से लेकर के, विज्ञान के कसौटी से लेकर आध्यात्मिक की कसौटी पर तौला जा सकता है। जो मैंने बात कही है, जमीन से उर्वरा शक्ति की ह्रास होते चली जा रही है। आज नहीं कल सब जमीन बंजर होने को है। लेकिन मैं कल रामनवमी के अवसर पर यह कह दिया था कि एपिसोड बनेगा, देश में मैं आंदोलन खड़ा करूंगा, पूरे विश्व में आंदोलन खड़ा करूंगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अब कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि बैठक में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जलवायु परिवर्तन पर जो ठोस कदम उठाना चाहिए, आज भी बैठक पर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में वह बात नहीं है। जिन नेताओं को जो कर्णधार हैं देशों के, उनके मन में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष परामर्श से उसको विशेष शक्ति और प्रदान करते हुए कुछ ऐसा योजना बनाया जाए जिससे कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। और जलवायु परिवर्तन होता चला जा रहा है। मैं तो सोचता हूं कि ओजोन परत का जो छिद्र हो रहा है वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण, रेफ्रिजरेटर के कारण जो हो रहा है। क्यों हो रहा है आखिर? उस पर क्या आपने काम किया? मितव्ययता क्यों नहीं बढ़ता गया? सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर लूट जारी है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं। मैं चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन पर जलवायु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत
भारत सरकार एक विशेष कानून बनाए, चाहे वो वित्तीय मामला हो, यातायात, हवाई यातायात मामला हो, रेल यातायात मामला हो, रोड पे यातायात मामला हो, सभी पर विशेष कानून बनाए और कड़े कानून बनाए जाए। लोगों को जब लॉकडाउन में एकदम घरों में बंद कर दिया गया तो सभी लोगों को सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी लॉकडाउन लगेगा कि आप घर से निकलने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा, पैदल निकलने के लिए परमिट बनवाना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन में जो कानून जो मैं बनाने जा रहा हूं, बनाने के लिए कोशिश मैं करवा रहा हूं, जो मैं प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने वाला हूं, आज मैं दिन भर बैठ के प्रारूप तैयार किया हूं, जिसे कि मैं कल परसों जब भी हो मैं भेजूंगा कि किस तरह से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और उसको रोकने के लिए हम लोग आखिर प्रयास क्या कर रहे हैं। जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है अति भयावह तरीके से हो रहा है। फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकल रहा है उस पर किसी प्रकार के कड़े कानून नहीं। जमीन के अंदर जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जमीन के अंदर जो चाहे वो ताप विद्युत संयंत्र हो, चाहे वो और कोई फैक्ट्री हो, जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, वो चाहे तो पानी एकत्र करके, जल एकत्र करके रख सकते हैं, उससे विद्युत बना सकते हैं, लेकिन जल का उपयोग, शुद्ध जल का उपयोग हमको करना चाहिए, वो विद्युत संयंत्रों में कर रहा है। जरूरी है विद्युत, लेकिन उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसके लिए अलग से जल की व्यवस्था की जाए, जो जल को रोक कर रखा जाए और उसी जल को बार बार प्रयोग किया जाए। ताप विद्युत संयंत्रों में जो जल उपयोग होता है वो सीधे तालाबों में, नदियों में जाता है, सारी मछलियां मरती हैं, पानी की गुणवत्ता में कमी आती है। ये सब पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? सरकार क्या कर रही है? सरकार उथला कार्य कर रही है। नदियों को बचाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, बांधों के निर्माण में कितना बनना चाहिए, और क्यों नहीं कहीं कहीं बांध के जो बहुत विशेष निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, उस पर विचार करना होगा। मेरा कहना दो है। सबसे पहले कि हम जो जलवायु परिवर्तन की आज बात कर रहे हैं, एक जो कानून की बात कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े वीवीआईपी उस जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो कानून बनाएगा, जो कानून बनेगा, जलवायु संरक्षण अधिनियम जो बनाया जाएगा, जो विधेयक लाए जाएंगे, उसमें सर्वसम्मति से जो विधेयक लाए जाएंगे उस पर अमल और उसकी जिम्मेदारियां तय करनी होगी। यदि मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पे हम एक दिन भी लेट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को होने दिया जाए, तो याद रखिएगा आज सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कल पानी बिकने पर आश्चर्य किए थे, अब हवाएं बिक रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा समुद्र सूख जाएगा। समुद्र में एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, उस पौधे से 70% ऑक्सीजन समुद्र से बाहर आता है, जो पूरे पृथ्वी पे फैलता है। लेकिन अंधाधुंध मछलियों के शिकार, जिन मछलियों के मलमूत्र से वह पेड़ जिंदा रहता है और ऑक्सीजन उत्पादन करता है, उत्सर्जन करता है, उस पेड़ों को खत्म करने के लिए मछलियों का शिकार पर्याप्त है। पेड़ खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके मलमूत्र उसको नहीं मिलेगा। तो विदेशों में चाहे अपने देश में, सब जगह एक कानून एक साथ मिल के बैठ के बनाना चाहिए कि मछलियों का हम जो शिकार कर रहे हैं, प्रतिदिन लाखों टन मछलियां मारी जाए, कई प्रजातियां मछलियों खत्म हो गई, कई प्रजातियां समुद्री जीवों की खत्म हो गई। प्लास्टिक का कचरा आज भी समुद्र में जा रहा है और लगातार समुद्र में जा रहा है, प्रत्येक देशों से जा रहा है। उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कठिन से कठिन मेहनत करना चाहिए और लगातार बैठकों का दौर जारी रखना चाहिए। सरकारी गुलछर्रे उड़ाने वाले मैं माननीयों को कहना चाहूंगा कि माननीय, आप सरकारी खर्चों में कटौती लाइए, देश में मितव्ययता लाइए। जो कम से कम वर्चुअल मीटिंग में काम हो सकता है, आप हवाई जहाज का उपयोग मत करिए। जो हवाई दुरुपयोग हो रहा है, एक हवाई जहाज
कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, इस पर मैं आने वाले समय में बहुत विस्तृत बताने वाला हूं। जिस तरह से कार, मोटरसाइकिल का भयानक दुरुपयोग बढ़ रहा है, उससे वातावरण में कितना जहरीला गैस उत्पन्न हो रहा है, इस पर मैं बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं आज विश्व पृथ्वी दिवस के दिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पर कानून बनाने के लिए मैं भारत सरकार और विश्व के अनेक सरकारों को, अनेक राष्ट्र अध्यक्षों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को मैं आज पत्र तैयार किया हूं। समय के अभाव में आज उन पत्रों को मैं रजिस्ट्री नहीं कर पाया, उस पत्रों को मैं भेज नहीं पाया। 1 से 2 दिन के अंदर मैं उन पत्रों को उनको भेजूंगा और उनसे मैं पूछूंगा भी कि वो क्या कर रहे हैं मेरे पत्र के आधार पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के, उनसे या जो भी माननीय विदेशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे मैं करबद्ध अपील करना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून बनाए, एक ऐसी कानून बनाए जैसा कड़ा कानून कहीं नहीं बनाओ, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही मित्रों। लॉकडाउन उनके ऊपर ना लगे जो पैदल यात्री हैं, उनको घूमने का मौका दिया जाए। वर्तमान में ये मैं कहना चाहता हूं, जो पैदल अपने घर से सामान लेने जाते हैं, जो पैदल अपने ड्यूटी में जाते हैं, सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा देने जाते हैं, उनको संरक्षण दिया जाए, फुटपाथ बनाया जाए पैदल यात्रियों के लिए, गाड़ियों की संख्या को कम किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और कोई हमारा सुरक्षा करने वाला नहीं रहेगा। भगवान भी नहीं रहेंगे, ईश्वर भी प्रकृति के साथ चलते हैं। पेरिस समझौता भी सही नहीं हुआ क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो होता रहा। न्यूजीलैंड में एक कानून बना है, न्यूजीलैंड का कानून प्रभावी है, लेकिन भारत में उससे भी कड़े कानून लगाने होंगे और पूरे विश्व में न्यूजीलैंड के तर्ज पे यह कार्य करना होगा। मित्रों, आज के दिनांक में यह आवश्यक है कि हम हर क्षेत्र में वन का निर्माण करें। शहरों में, गांवों में, पड़ती भूमियों में फलदार वृक्षों को लगवाएं। स्कूल कॉलेज के बच्चों को, टीचरों को, अभिभावकों को, माननीय सांसद सदस्य, विधायकों को, सबकी एक ड्यूटी रहे कि वो पेड़ पौधे पर ध्यान देंगे। एक कानून बनाया जाए कि हर एक सांसद और हर एक विधायक को कम से कम 100 वृक्ष लगाने होंगे वर्ष भर में, और नहीं लगाने पर उनके तनख्वाह को रोक दिया जाए। तनख्वाह को जब रुकने वाली बात होगी और बहुत से चीजों में, बहुत से वस्तुओं में उनको प्रतिबंध लगा दिया जाए। कानून बनाना होगा। मित्रों, जय हिंद। मैं कल कुछ बताऊंगा, जितनी बात बताया हूं उस पर एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा कि मैं चाहता क्या हूं। जय हिंद।